हेलो भाई, नमस्कार। वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है वापस से जेडब्ल्यू के बेस से लेके बेसिक्स से लेके एडवांस तक के सीरीज में, जहाँ पे हम टोटल जेडब्ल्यू का सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, मेन और एडवांस दोनों का होगा। पहले तो हम बेसिक्स की सारी चीज़ें देखते हैं ताकि इस बेसिक वाले सीरीज में सारे बेसिक चीज़ें कवर हो जाए, तो एडवांस का टॉपिक जो भी आएगा वो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ईजी जाएगा। एडवांस का मतलब जेडब्ल्यू एडवांस है, नहीं एडवांस पोर्शन जो हम मेन का एडवांस देखेंगे उसका। ठीक है, सो ये आई थिंक लेक्चर नंबर 6 है हमारा। ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीजें कवर अप कर रहे हैं। तो अभी तक हमने फिजिक्स का जो है पार्ट वाइज डेमोंस्ट्रेशन देखा था, कितने इसमें डिवाइडेड है और कैसे कैसे हो रहा है सारी चीजें। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग थे, राइट। एंड उसमें ही हम लोगों ने अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला था, उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? Magnetic effect of magnetism and electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ Magnetism and electric current. मैग्नेटिज्म and electric current. एंड Electric इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसे लिख देता हूँ, चलेगा? ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से अच्छा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब ये एरिया क्या करता है, एक्चुअल में ये एरिया क्या करता है? सो दिस एरिया एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखाता है ये? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का क्या दिखा रहा है? ये रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जब ये रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, मैग्नेटिक करंट्स बोलेंगे हम करंट से। अच्छा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स हैं इसमें। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में और मैग्नेटिक करंट के साथ में रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ की कांसेप्ट हैं। ठीक है, जैसे हमारे बाकी इसके थे। ठीक है, उसमें अलग अलग लॉज आए थे, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि लॉ था, किरचॉफ्स लॉ था, राइट। जूल्स का लॉ भी है। ठीक है, अलग अलग लॉ है, बॉयल्स लॉ है। ठीक है, वैसे ही इसमें कुछ लॉ है। ठीक है, तो इसके की कांसेप्ट में पहला जो लॉ आता है, ठीक है, शायद तुम लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा। सुना है क्या? क्या ये देखे जैसा लग रहा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है। ठीक है, देखो इसको अलग अलग नाम से प्रोवाइड कर लाइक प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, समवन लाइक बायर्ड सर्वर्ट लॉ। ठीक है, कोई बायर्ड सावर्ट लॉ भी बोलता है। ठीक है, डिफरेंट नाम से बोलते हैं। याद हमें ये रखना है कि इसका यूज क्या होने वाला है, किस तरह से इसके फॉर्मूले क्या आने वाले हैं। ठीक है, और फॉर्मूले के साथ साथ हमें क्या याद रखना है कि उस फॉर्मूले में जो चीजें यूज की गई है उनको बोला क्या जाता है, राइट। ठीक है, तो इसका पहला जो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके बाद में कौन से लॉ आते हैं। एम्पियर्स लॉ इसके बाद आएगा। ठीक है, बट ये एक्चुअल में क्या है? ठीक है, तो ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला हमारे पास आता है dB। ठीक है, फर्स्ट थिंग, ओके, इक्वल टू, ठीक है, डेफिनेशन बना लो। डेफिनेशन कोई काम का है नहीं, डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू आउट जाता है। ठीक है, जो काम की चीज है वो देखेंगे। ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ में दो चीजें आती है। पहला आता है आई, मतलब क्या? करंट, यूनिट एम्पियर। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एल। ठीक है, ठीक है, मतलब चेंज इन एल Differentiation. और इसको हमने क्या बोला था? यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर आर बोला। ठीक है, अपॉन में मैं बोल रहा हूं आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस डिस्टेंस। ठीक है, अब इनको बोलते क्या क्या है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। पहले मैं लिख रहा हूँ डीबी। ठीक है, क्या होगा ये आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? बायोफ्रेवंस।
हाँ और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है बॉस, ठीक है। फिर और क्या दिख रहा है हमें? आई दिख रहा है एक, आई क्या है? करंट। कौन सा? जो भी होगा, किससे गिनेंगे? इससे टी के थ्रू उड़ जाता है ये, ठीक है। टी दिख रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो टोटल उसका रहेगा, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें रहेगी। आई हो गया, डीबी हो गया, और क्या दिख रहा है तुम्हें? डीएल, राइट, बरोबर ना? क्या रहेगा एल? मतलब बेसिक में हम फिजिक्स में एल किसके लिए लेते हैं? लेंथ। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। किसका लेंथ? करंट एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब कौन बचा? आर, यूनिट वेक्टर आर, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग किस किस को? द करंट एलिमेंट एंड द पावर पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, ठीक है। बट ये क्या है? यूनिट वेक्टर आ रहा है, इतना तो पता चल गया, ठीक है। बाकी ये क्या है? तो डिस्टेंस है, ओके, क्लियर। चलो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्पियर लॉ। कौन सा? एम्पियर लॉ। इसको मिटा दे पूरा। पहला अभी कौन सा देखा था हमने लॉ? बायो-सावर्ट। बायो-सावर्ट लॉ। अभी कौन सा देखने वाले हैं? एम्पियर लॉ। चल तो मैं इसी में लिख देता हूँ, क्या आएगा? ए एम पी ई आर लॉ, ठीक है। क्या बोलता है एम्पियर? आप उसको पीएस दे दो। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है? चलो एम्पियर किसके लिए होता है पता है क्या? करंट का यूनिट। ठीक है, इसका फार्मूला लिख दो डायरेक्ट। क्या इसका साइन है? इंटीग्रेशन ऑफ दो सिस्टम, नहीं ऐसे कुछ था। इंटीग्रेशन ऑफ हाउ? अभी बता दो थोड़ी देर पहले। इंटीग्रेशन का तो ये था, ये लगा दिया तो क्या होगा? ऑफ क्लोज सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं, क्लोज था। आउट जो भी रहेगा, जब भी नोट बनाओगे टाइम स्टैम्प के साथ में कहाँ पे डालोगे? ठीक है, टाइम के साथ में आ जाना चाहिए, ओके, क्लियर। चलो ये क्या था बताना, ठीक है। उसके बाद वेक्टर बी, ठीक है। उसके बाद डॉट मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट। इसके इक्वल में क्या रहेगा? 0, ठीक है, पहला, ठीक है, 0, देन आर ई एन सी मतलब करंट इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड, करेक्ट। रिकॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा? हां। चलो वेयर, पहली बात इसका तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया डाल दो, ठीक है। दूसरा कौन है? बी वेक्टर। ये कौन होगा? बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड, कौन? मैग्नेटिक फील्ड। टी से, ठीक है। जब भी दिखाया था सेम है, चेंज होने वाला है क्या? नहीं। डीएल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ। लेंथ। किसका? करंट। अब जब एम्पियर्स में है ऑलरेडी तो करंट का आएगा क्या? नहीं। अभी क्या रहेगा? लेंथ बोलने से अच्छा हम पाथ बोलेंगे इस बार, ठीक है। एलिमेंट का पाथ, कौन से एलिमेंट का पाथ? ठीक है, करंट के एलिमेंट का पाथ बोल सकते हो, तो ये एलिमेंट ऑफ पाथ बोल सकते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद कौन बचा? म्यू। बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ एम्पियर। हमने परमिटिविटी देखा था, ठीक है। उसके लिए साइन क्या था? इप्सिलॉन वाला। बरोबर। ये क्या रहता है?
परमिटिविटी के साथ में और एक कंसेप्ट है परमेबिलिटी, सुना है? सुना है क्या? ये होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वो किसका था? परमिटिविटी ऑफ, ये क्या रहेगा? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहेंगे दोनों भी, ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद कौन बचा? IENC मतलब इनक्लोज करंट बोलो या फिर करंट इनक्लोज बोलो, सेम ही है दोनों, ठीक है। बट इसकी वैल्यू कितनी दे रहे? 8.85 into 10 to the power -12. ठीक है। इसकी भी एक वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -7 -7 यूनिट क्या लगेगा? T के साथ में m/एम्पियर, ठीक है। ओके, क्लियर? चलो अब लाइक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है, इसको हटा दो। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीजें ऐसी है जो ये सारी चीजें समझी हमने, राइट? एम्पियर्स लॉ देखा हमने, और कौन सा लॉ देखा था? ठीक है, बायोट, ठीक है। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट चीजें हम बोले तो इसके फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो रहते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये दो इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। सेकंड क्या है, किसमें यूज होता है ये? 10,000 तो यूज इन डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर्स होता है, नाम सुना होगा ट्रांसफार्मर, डीपीपी देखते हो ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर, मोटर्स और इंडक्टर्स जो रहते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर सुना होगा, ठीक है, सुना है तो इंडक्टर्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर थ्योरी में एमसीक्यूज आ रहे तो कैसे आएंगे? लाइक व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या है? टी मतलब, अभी तक टी लिख रहे थे ना, टी मतलब करंट का एम्पियर है। कूलम किसका था? फ्लक्स। न्यूटन किसका है? फोर्स। मतलब क्या? क्या? टी मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड के आगे टी लिख रहे थे ना, किसी ने पूछा मेरे को, सर टी मतलब क्या है? टाइम पीरियड। कहाँ से आया फिर टाइम पीरियड? कार है, कार कौन सी होगी? टी पे से टेस्ला। क्या नाम है उसका? टेस्ला, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा है? क्या है? हुआ नहीं है ना ये? मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। टेस्ला याद रहेगा। हाँ, चलो ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? एक प्रिंसिपल है, पकड़ के ले, डिस्क्राइब करता है कुछ चीजें, ठीक है। द प्रिंसिपल डिस्क्राइब व्हाट? द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ सुना है? बहुत बार एमसीक्यू में देता है, ठीक है। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, याद रहेगा। इसका ईएमएफ कितना, उसका ईएमएफ कितना, ऐसा रहता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? डायरेक्टली दिस इज द प्रिंसिपल डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रो मोटिव, लिखा है सामने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ही ईएमएफ होता है, ठीक है। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसमें अलग अलग लॉज आते हैं, जैसे फैराडेज लॉ, नाम सुना है? वेरी गुड, फैराडेज लॉ 10th में भी है। स्टेट बोर्ड था ना तेरा? हाँ तो हाँ बोला। क्या होता है फैराडेज लॉ था? हाँ बोला था बेटा, चल हलवा नहीं है वो, याद था, भूल गई।
की कंसेप्ट में पहला क्या आ रहा है हमारे पास? क्या है पहला? फैराडे लॉ। ठीक है, सारा लिखो क्या पूरा लिखो? पूरा पूरा फरा हाँ पूरा ही हो। फैराडेज लॉ ऑफ किसका? मैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक हटा दो अभी फिलहाल के लिए। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ठीक है, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी बोलता है अलग अलग नाम से। मैंने पहले भी बोला सब लोगों का बोलने का स्टाइल अलग है। ठीक है, अगर कोई यूपी बिहार वाला है तो वो अलग लाइक टोनिंग में बात करे, करेक्ट। अपनी इधर अलग वे में बोलते हैं। सीबीएसई वाले फैराडेज लॉ ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आईसीएसई वाला है फैराडेज लॉ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। मराठी मीडियम का अलग फरा फरा, करेक्ट, डिपेंड ऑन। ठीक है, चलो इसमें आता है, देखो इंडक्शन के लिए इंड्यूस्ड हम यूज करते हैं। इंड्यूस को हम डिनोट करते हैं ई से। फार्मूला देखो, फार्मूले याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे रहेंगे। ये क्या है? ई इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है? क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिख दो यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाएगा क्या उसको? नहीं। इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू डी। ये ऐसा वाला साइन देखा है हम लोगों ने, पढ़ा है मैंने पूरे के पूरे सिंबल्स। हाँ शायद नहीं, रोमन्स पढ़ा है या नहीं? साई बाय बाय क्या है वो? तो फ्लक्स के लिए यूज करते हैं ना उसको। इधर लिखा मैंने ये एप्सिलॉन वाला। ठीक है, नाउ ठीक है, ये क्या होता है? फ्लक्स। बी लिखा है इसके साथ, मतलब बी किसके लिए आ रहा था? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, डब्ल्यू बी यूनिट। ठीक है, इसका क्या रहेगा? वी। ठीक है, क्लियर? चलो डी को लेके लेंगे। हाँ डी डी हाँ, वो क्या है? कौन सा? अरे भाई डिफरेंशिएशन। अच्छा वो वाला डी है, मेरे को इसका पासवर्ड है। नहीं नहीं, डिपेंड ऑन कि कौन से इसके लिए आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारा डेल्टा आता है चेंजिंग के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद है हमारा लेंज लॉ। कौन सा? लेंजिया। कौन सा? कौन सा है रे? लेंज लॉ। की कंसेप्ट के साथ जाए। कैसे लग रही है नाम? अच्छे है क्या? झकास। क्या बोलता है ये? इसका कुछ लेना देना नहीं रहता है ज्यादा। ठीक है, इसका बोलना सादा सादा सिंपल है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सच दैट इट अपोज, किसको अपोज करता है वो पता है क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका काम क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना है इंड्यूस करंट के साथ। ठीक है, समझ में आया? जो डायरेक्शन रहता है इंड्यूस करंट का, ठीक है, उसको क्या करना? अपोज करना। किसके साथ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसके? तो इंपॉर्टेंट है बेसिक ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। सुना है? जनरेटर पता है? चलो, एंड इंड्यूस मोटर्स। ठीक है, क्रूशियल है फॉर एनर्जी जनरेशन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, हमने देखा है ट्रांजिशन वाला पार्ट, करेक्ट। चलो इसके ऊपर अगर मान के चलो एक एग्जांपल थ्योरी पे अगर एमसीक्यू पूछा जाए तो लेंस लॉ एसोसिएट विथ पूछ सकता है। किससे एसोसिएट रहेगा? ऑप्शन दूं मैं तुमको? चलो एक देता हूं मैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, नॉन ऑफ अबव। जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ डाल देना। ठीक है, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी। करेक्ट? क्या है? एसी। अल्टरनेटिंग करंट एसी। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ही एसी होता है।
कौन से क्लास में है रे तू और क्या कर रहा है रे तू? अबे एसी डीसी सुना है ना 10th में, हुए हुए टॉपिक से तुम लोग के कह कि कौन पढ़ा है रे? अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलता है। चलो डीएसए का पूरा कचरा कहाँ पे थे? चलो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पता है? अल्टरनेटिंग करंट डील्स विद, किसके साथ डील करता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? अब करंट ही है ना भाई, अल्टरनेट रहे या डायरेक्ट रहे, बरोबर? सो दिस डील्स विद इलेक्ट्रिक करंट्स दैट पीरियोडिकली रिवर्स इन डायरेक्शन। कैसा रहता है? Periodically reverse in direction. क्लियर? ठीक है, की कांसेप्ट में आए तो एसी वोल्टेज का नाम सुना है? सुना है क्या? एसी मतलब अल्टरनेट करंट का वोल्टेज, ठीक है? की कांसेप्ट है इसका पहला, एसी वोल्टेज एंड करंट, ठीक है बॉस? एसी वोल्टेज एंड करंट। अब इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला फॉर किसके लिए? आरएमएस वैल्यूज, आरएमएस। क्या बोला मैंने? Formula for RMS value. कोई बता सकता है मेरे को आरएमएस मतलब क्या? एनीवन? बोलो। No. ऐसा नहीं चलेगा, कोई तो बता दो। दिमाग लगाओ, आर मतलब क्या हो सकता है? Resistance. रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं, करंट से कुछ लेना देना नहीं, रिवॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। ये रेडियस पे आया था। क्या होता है? मीन मोड पता है क्या? इसको हम बोलते हैं रूट मीन। हाँ बोलो बोलो बरोबर बोलो। स्क्वायर। इससे पहले क्या था? सो गया था, याद नहीं आया? ठीक है, फार्मूला होता है इसका। क्या फार्मूला है पता है? पता है क्या? पता है क्या मेरी? VRMS, ठीक है? ये बेस में, ठीक है? इक्वल टू क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? V max अपॉन रूट 2, नहीं V मिनिमम नहीं, ठीक है? उसके बाद I, ठीक है, इक्वल टू I भी क्या रहेगा? RMS, ठीक है? इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? Imax upon root 2. Imax अपॉन Root 2. चलो अब तुम लोग के लिए सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ। मेरे को पता Vmax क्या है, बोलो जल्दी फट से। Velocity maximum नहीं, voltage है maximum. वोल्टेज एट मैक्सिमम, हाँ, कि वेलोसिटी नहीं है? नहीं voltage. क्यों? Velocity का कार्य। द मैक्सिमम वोल्टेज मतलब I Vmax, ठीक है? मैक्सिमम वोल्टेज, Vmax. मैक्सिमम Voltage. वोल्टेज, और Imax मतलब Current maximum. हाँ Maximum current. मैक्सिमम, Current. मैक्सिमम या मैक्सिमम? Maximum. मैक्सिमम मैक्सिमम Current. करंट, बरोबर है? ठीक है, अब इसको और दो नाम से जाना जाता है। अगर ये टर्म नहीं है तो हो सकता है कि घुमा के तुम्हें दो टर्म दी जाए। पहली है मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं पिक करंट, क्या बोलते हैं? Peak current. और मैक्सिमम वोल्टेज को हम बोलते हैं Peak voltage. वोल्टेज, ठीक है? पिक मतलब क्या? मैक्स एकदम हाई वाला, बरोबर? ठीक है, पिक लेवल पे है बोलते बंदा, पिक लेवल का प्लेयर है, वो खेलता है ना टोंग 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 पबजी, ए पबजी, बरोबर है क्या?
Yes. चलो ठीक है बॉस। उसके बाद हम जाते हैं पावर इन एसी करंट्स। कहाँ पे? Power in AC currents. पावर भी तो रहेगा, पावर चाहिए या नहीं? अल्टरनेट करंट का ही ये है पावर इन एसी Current. मतलब अल्टरनेट करंट के सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्किट्स। ठीक है, ओके। चलो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला पावर की बात कर रहा हूं, मतलब P इक्वल टू, ठीक है, एसी सर्किट के बारे में मैं बोल रहा हूं और अभी तक के मैं V और I लिख रहा था उसमें, तो दोनों आगे इंक्लूडेड। ये हो जाएगा V R M S मल्टीप्लाइड बाय I RMS. बचा कौन? √2. cos थीटा। कहां से आया बता दो, ठीक है, cos थीटा फिर cos फाई इक्वल टू, ठीक है। चले, ठीक है। अब फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या है? Phase difference. ये दो तो पता है तुमको, क्या है? P भी पता है, राइट? पता है या नहीं? हाँ। cos क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक Ratio. रेशियो, हाँ, फंक्शन, ठीक है। रेशियो अलग, फंक्शंस अलग, ठीक है। थीटा लगा तो एंगल्स अलग, बरोबर, ठीक है। चलो वेयर, ये क्या है? फाई यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? फेज डिफरेंस। क्या? Phase difference. याद रहेगा? फेज डिफरेंस किसका है? बिटवीन दो ही चीजें, कौन कौन है? ठीक है, याद करने की जरूरत है उसको? नहीं, जिसके बीच का भी रहेगा वोल्टेज करंट है, इसलिए वोल्टेज करंट, बरोबर। दूसरा कुछ होता तो दूसरा कुछ लेते। क्लियर है? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। किसके इंपॉर्टेंस? Alternating current. सबसे पहली बात, एसी करंट जो यूज होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए? Power. ड्यू टू इफिशिएंट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये पता है ना? ठीक है, ये भी 10th में है, ठीक है। सेकंड चीज, एसी करंट मैक्सिमम कहां दिखता है बताएं? हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है। और दूसरा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ठीक है। क्लियर? चलिए, सैंपल एमसीक्यू ऐसे आ सकता है इसका अल्टरनेटिव करंट का, अगर थ्योरी फॉर्मेट में आता है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, ऑप्शन दूंगा नहीं, ठीक है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, आरएमएस मतलब क्या होता है? रूट मीन और राइट मीन स्क्वायर बोलते हैं। चो का स्क्वायर निकाल दो। रूट मीन स्क्वायर का क्या चाहिए मुझे? किसका चाहिए? करंट का, बरोबर। क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, ठीक है। कौन बताएगा? तुम टाइम स्टैम्प के साथ। कहां पे? कमेंट बॉक्स। ठीक है, कितना मिनट? 28. ओके, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, डोंट वरी। चलो, इसके बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। कहां पे जा रहे हैं हम? Electromagnetic waves. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दो। वेव्स मतलब क्या होता है तुम लोग को अच्छे से पता है, बताया हूं मैं पहले भी, ठीक है। वो डुकिया मत मारा भी, ठीक है। जिसको समझ में आता है उसको समझ में आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग भी मैंने बता दिया। आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लॉजिक लगा के बताओ मेरे को क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? फ्रीक्वेंसी। किसकी? बोलो बोलो। मैग्नेटिक वेव्स की। बोलो रे। करंट से मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। और अबे कुछ तो बोलो। करंट कितने स्पीड से फ्लो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की। और बस हो गया?
देखा हम लोगों ने, क्या क्या देखा, कूलम देखा और गेज लॉ देखा और लेंस और किर्चॉफ लॉ और बायोट सावरा रेजिस्टेंस भी देखा, किर्चॉफ लॉ देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बायोट भी देखा, बर्ड्स रोड वाला, ठीक है। उसके बाद एम्पियर्स लॉ देखा, उसके बाद लेंस लेंस लॉ लेंस है, लेंस जी नहीं, का बोला ठीक है। उसके बाद फैराडे लॉ, फैराडे लॉ और अल्टरनेटिंग करंट एम्पियर लॉ ओम्स लॉ और हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब होता है, वो क्या रहते हैं ना, लाइक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स पता है तुम्हें, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पता है, ऑक्सीलेटिंग फील्ड पता है, ऑक्सीलेशन पढ़ा है हम लोगों ने। ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, मान के चलो मेरे पास में एक ऐसा मैग्नेट, ठीक है, नॉर्थ साउथ दे दो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है क्या? हाँ। अब मेरे को बता ऑक्सीलेशन मतलब क्या होता होगा, कुछ चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्या होती है, ऑक्सीलेटिंग, क्या होता है, ऑक्सीलेटिंग क्या ऑक्सीलेट करते हैं ये, ऑक्सीलेटिंग, हाँ बोलो, करंट करंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एंड ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। हम अभी तक करंट की बात कर रहे थे क्या, मैंने यहाँ पे करंट निकाला है, फील्ड निकाला, फील्ड करंट कहाँ से आया रे, करूँ क्या किया हमने, ऑक्सीलेटिंग, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपोगेट प्रोपोगेट व्हाट, क्या प्रोपोगेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, स्पेस में, ठीक है, प्रोपोगेट थ्रू स्पेस तो लगा बताने के बाद में मुंह नहीं खुलेगा, ठीक है। अब इसका की कंसेप्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो भाई साहब इनके की कंसेप्ट क्या है, दोनों ब्लैक ही है, की कंसेप्ट तो पहला आता है फॉर्मूला, क्या आएगा, फॉर्मूला क्या फार्मूला है इसका, C इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स टू, सी मतलब C कौन हुआ, वेव्स कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, दो चीजें लिख रहा हूं, म्यू 0 एप्सिलॉन 0, बताओ क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमेबिलिटी कौन है, अचल कौन सा, परमेबिलिटी कौन है दोनों में, म्यू अच्छा, और परमिटिविटी कौन है, बी जो बिलिटी है ना वो U0 है, और जो बिलिटी है ना मिलिटी और टीवीटी मिबिलिटी कुछ नहीं, ठीक है, बरोबर है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चालू किया क्या तुमने, आया करना, हाँ चालू कर अभी। और सी क्या है रे, मैंने पूछा सी क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हाँ यही तो बंटा था रे अपना, कौन सा नॉन इलेक्ट्रिक सी क्या है, कोलम
करंट नहीं आई से आते सॉरी इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ लेना देना नहीं है, ये वेव इक्वेशन है। ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या है ये? वेव इक्वेशन। ठीक है, लेना देना है वैसे, बट उस साइंस से कुछ लेना देना नहीं। वेव्स बन रही है, उसमें एक चीज होती है सी करके। सी हमने फिजिक्स में पढ़ा है। सर्किट। सी, ओनली सी। FC से देखो बहुत बार मैंने बताया भी, उसका वैल्यू भी बताया तुम लोग को। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ Light. लाइट। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट सी क्या है इसमें? Speed of light. स्पीड ऑफ Light. लाइट। अब इसका तुम मुझे बताओगे कि भाई इसका वैल्यू क्या होता है? 3.8 into 10 to the power 3.8 शायद ऐसा कुछ 3 into 10 to the power minus 8 10 टू द पावर 8 8 या माइनस 8 मीटर पर सेकंड। माइनस Speed कैसे 10 minus पॉइंट स्पीड कभी जिंदगी में माइनस में होती है। वेलोसिटी स्पीड। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसी का पार्ट है, स्पेक्ट्रम। सुना है? नहीं। बता रहा हूँ, डोंट वरी। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है। ठीक है, क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। क्लियर? क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? सो रेडियो वेव्स पता है? रेडियो वेव्स नाम सुना होगा ना? माइक्रोवेव नाम सुना है? रेडियो वेव्स। और कौन से सुना है? माइक्रोवेव्स। और साउंड वेव साउंड वेव्स। ओके, और इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड नाम सुना है? और इंफ्रारेड। और क्या सुना है? विजिबल लाइट नाम सुना है? सुना है क्या? नहीं सुना। और क्या सुना है? एक्सरे सुना है? हाँ ये एक्सरे सुना है। गैमा रेस सुना है? सुना तो होगा, देखा नहीं होगा। इसको भी कहा देखा नहीं। गैमा रेस। और कौन से रेस होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस नाम सुना है? यूवी। यस यहाँ पे शॉर्ट में यूवी लिख दूं? यूवी रेस। और क्या सुना है? ये सारी जो चीजें है ना, इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, ये जहां पे मैं जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, ये सारी किसमें आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसमें आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता होगा? वेव नहीं रेज Rays or waves. कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड रेज Wave rays. कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? वेव एंड रेव Waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पे यूज होती है पता है आप लोग को? रेडियो में यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहां पे यूज्ड इन रेडियो। टीवी पता है? इंटरनेट पता है? मेडिकल इमेजिंग मतलब एक्सरे मशीन कहाँ पे रहती है पता है ना? जेरोक्स मशीन थोड़ी। ठीक है, पता है? कुकिंग पता है? माइक्रोवेव्स वगैरह, ये सब में कौन यूज हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है। अगर मैं बोला घर पे कि माइक्रोवेव में कौन सी रेज यूज को क्या है, कौन सी वेव्स यूज हो रही है, तो कौन सी वेव्स है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रहेगा? ठीक है, कुछ ऐसा है जो भूल रहे हो? दो चीजें। ठीक है, एम्पियर्स लॉ हमने देखा था। उसके बाद हमें जो दो चीजें देखनी है वो ये चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग थ्रू वायर। कौन सी? मैग्नेटिक करंट थ्रू अ लॉन्ग हाँ, अरे बाप रे।
पहली है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट, हाँ लॉन्ग स्ट्रेट है वो भी है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग थ्रू वायर, ठीक है, ये पहला, ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आगे तो, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ में दो चीजें होती है, ठीक है, यूजिंग एम्पियर्स लॉ इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r पे रहता है, इतना पता है, ठीक है, फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, इसके लिए फार्मूला मैं बता देता हूँ, दोनों के लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, B इज इक्वल टू I अपॉन, ठीक है, अब ये I के साथ में जो जुड़ता है वो जुड़ता है म्यू 0 I, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, या फिर U 0 बोलो, तुमको जो बोलना है वो बोलो, ठीक है, लेकिन लिखते टाइम बरोबर लिखना बस, ठीक है, तुम बोलते क्या उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेगी लेकिन लिखेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फॉर्मूला, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, मार्क्स तो मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोलने का मार्क्स नहीं मिलता, यहाँ पे तुम क्या करके आ रहे हो उसका मार्क्स मिलता है, ठीक है, बाकी की चीजें देखते बैठेंगे, क्लियर। चलो ये किसका हो गया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग थ्रू वायर या फिर कैरिंग वायर, बरोबर, ठीक है। अब दूसरा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, लिख दूं क्या यहाँ पे, ये तो पहले का हो गया, ठीक है, इसको हटा दो, उसके बाद लिखो B, फोर्स ऑन मूविंग, कौन मूविंग, चार्ज, कहां पे होता है चार्ज, अभिजीत कहां पे देखा था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लॉरेंट्ज लॉ करके एक आता है, लॉरेंट्ज फोर्स लॉ, ठीक है, उसका पार्ट है, इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल q इन ब्रैकेट, ठीक है, सबके नाम तुम लोग को पता है, ठीक है, पता है क्या, नहीं पता, सत्यानाश पता है, बताओ फिर F क्या है, कौन सा, डायरेक्शन वाला फोर्स, हाँ क्यों चार्ज, तो ये क्यू चार्ज, क्यों चार्ज ये पता है, ठीक है, चलो फोर्स क्या है, ये F क्या है, फोर्स, अब फोर्स है पर कौन सा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स, बरोबर, किसके लिए, ऑन द चार्ज, चार्ज के ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, चार्ज, ठीक है, सर हाँ पेंचेस का हम दिख नहीं रहा, क्या पेंचेस करने दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, बात तो सही है, मतलब ये खत्म हो चुका है, इसको साइड में रखते हैं। क्या बोला था मैंने, F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, और इसका किसमें रहेगा, न्यूटन, ठीक है, n लिख दूं, इन न्यूटन, ओके, उसके बाद स्मॉल q क्या है भाई, ये चार्ज, चार्ज, किसका चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज किसमें गिनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यूनिट के साथ बताओ किसमें गिनेंगे, कूलम, ठीक है, उसके बाद कौन बचा, v, कौन है ये, वोल्टेज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वो स्मॉल है रे बाबा, वोल्टेज ऐसा रहता है, एरो के साथ जाना, ठीक है, बाहर है इस पे एरो, ठीक है, फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ चार्ज किसमें गिनेंगे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज किसमें गिनेंगे, स्मॉल v, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है,
ठीक है। उसके बाद बचा कौन? बिन। ये भाई साहब, बिन बुलाए मेहमान बिन बुलाए बाराती। चलो बताओ कौन नहीं है? फ्लेक्स फ्लेक्स, बैनर, और नहीं वो भी नहीं। फ्लक्स नहीं फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेव्स कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड, आपस से फ्लक्स बोल रही हो। किस में गिनेंगे अभी बता रहा। टेस्ला इसमें एलॉन मस्क एलन मस्क। चलो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन समाप्त होता है। ठीक है जी। मिनट 47 अबे रुक 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 रुक, फिर थोड़ा सा 3 मिनट के लिए खत्म नहीं होता है। मैग्नेटिक कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था ना। एक और बता दो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन, दो हुए ना, कौन से हुए? एक वोल्टेज वाला हुआ और मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर, करंट बाकी है। सी मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग वायर कैरिंग वायर वायर। ठीक, क्या होगा इसका बताओ फट से, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम पास मत करो। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, यस लेंथ एम होगी क्या? नहीं एंड कैरिंग करंट कौन रहेगा? वायर आई। अच्छा लेंथ एल है तो करंट क्या हुआ? आई। इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी बी बी, ठीक है। इज फार्मूला क्या बनेगा भाई का? F इज इक्वल टू क्या बनेगा? आई इनटू एल अपॉन I इंटू एल इंटू बी, अपॉन नहीं, ठीक है। साथ में लग जाएगा साइन भाव, साइन थीटा ठीक है। थीटा क्या है उसमें? साइन साइन है। सॉरी थीटा क्या है? एंगल थीटा है, एंगल थीटा इज द एंगल तो है बट किसका? साइन किसके बीच का? एंगल बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड हाँ, एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, बस हो गया, बाकी किसी के बीच का नहीं, ठीक है। किसके बीच का है? बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। चलेगा चलेगा, चलेगा चलेगा क्लियर, नथिंग एल्स। चलो तो इस तरह से हमारा कौन सा पार्ट खत्म हो गया अभी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रो नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट था ये, बरोबर खत्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हम देख रहे थे, बरोबर, ठीक है। चलो अब कौन है नेक्स्ट हमारा? ऑप्टिक्स है। चलो भाई उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और एक ऐड कर दूंगा मैं उसके साथ में। चलो ऑप्टिक्स में स्पेशली हमें 3 देखने हैं, बरोबर, बरोबर है क्या? बराबर बराबर चलो ठीक है। तो ऑप्टिक्स का पार्ट हम देखते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, बिकॉज इट इज मोर देन 50 आई थिंक सो, ओके। तो मैं नहीं चाहता एक साथ में वो अपलोडिंग में प्रॉब्लम जाता है यार, बाकी कुछ बस। थैंक यू सो मच, बाय। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, बाय।